मैं लक्ष्मी प्रिया गुरुमा आप सभी को हिंदी क्लास को स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि नया विषय 10वीं कक्षा के बोध। इस विषय का लेखक प्रेमचंद। प्रेमचंद के परिचय हम जानेंगे। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस के पास लहमी नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 को एक कायस्थ परिवार में हुआ था। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। उनके पिता अजयबलाल डाकमुंशी थे। जब प्रेमचंद 7 साल के थे, माता चल बसी और 14 की उम्र में पिता भी चल बसे। प्रेमचंद ने ट्यूशन करके परिवार चलाया। आरंभ में उन्होंने उर्दू फारसी की शिक्षा पाई। फिर मैट्रिक परीक्षा पास की। स्कूल में 20 रुपये वेतन में अध्यापक बन गए। आगे उन्होंने बीए पास किया। कुछ दिन स्कूल में अध्यापक रहने के बाद सन 1921 ईस्वी में प्रेमचंद गोरखपुर में स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। उन दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। प्रेमचंद इससे बड़े प्रभावित हुए। फिर नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सन 1901 के लगभग प्रेमचंद ने पहले कहानियों को लिखना शुरू किया। 5-6 साल बाद उन्होंने उपन्यास लिखे। ये पहले उर्दू में लिखा करते थे, फिर हिंदी में लिखा। उनकी कहानियाँ उर्दू पत्रिका जमाना में छपती थी। प्रेमचंद ने लगभग 250 से ज़्यादा कहानियाँ लिखीं, 12 उपन्यास लिखे और कुछ निबंध भी। प्रेमचंद मर्यादा और माधुरी पत्रिका का संपादन किया करते थे। फिर उन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की एवं हंस मासिक तथा जागरण साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। सन 1934-35 में उन्होंने बम्बई या मुंबई की फिल्म दुनिया में काम किया, पर ज़्यादातर उनका समय बनारस में और लखनऊ में बीता। प्रेमचंद की समस्त कहानियाँ मानव सरोवर में संकलित की गई हैं। हिंदी कहानी साहित्य में प्रेमचंद ने सबसे पहले कल्पना के बदले मानव जीवन को विषय बनाया, आम आदमी के दुख दर्द का वर्णन किया। अतः उनकी कहानियों में किसान मजदूर की गरीब जिंदगी के साथ मेहनती आदमी का चित्र मिलता है। नारी जीवन की विडंबना को उन्होंने सहानुभूति के साथ दिखाया था। उनकी रचनाओं में शोषित, दलित, दुखी नर नारियों के साथ पशु पक्षियों के प्रति भी आत्मीयता तथा संवेदनशीलता मिलती है। प्रेमचंद की भाषा शैली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी बोलचाल की भाषा है। इसमें सरल उर्दू संस्कृत शब्दों के साथ देहाती लफ्ज़ भी हैं, इसलिए भाषा बड़ी मज़ेदार और सजीव है। प्रेमचंद की रचनाएं: कहानी संग्रह मानसरोवर जो 8 भाग में है, उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, और निबंध संग्रह है कुछ विचार, प्रेमचंद, विविध प्रसंग, और नाटक भी है संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। अभी देखेंगे बौद्ध विषय। पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी में मुद्दरिसी तो कर ली थी, किंतु सदा पछताया करते कि कहाँ से इस जंजाल में आप फंसे। यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के पीछे कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। यह भी इधर आए उधर गायब, न खाने का सुख न पहनने का आराम।
हमसे तो मजूर ही भले। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। मुद्दा ऋषि का मतलब शिक्षकता, पछताया का मतलब अनुताप करना, जंजाल, झंझट, बखेड़ा, प्रतीक्षा का मतलब अपेक्षा, मजूर का मतलब मजदूर। इसका अर्थ देखेंगे। पंडित चंद्रधर यूपी स्कूल में शिक्षक थे। वे अपने काम के लिए पछताते थे। किसी अन्य विभाग में नौकरी करते तो उनके हाथ 4 पैसा होता, वे आराम से रहते। उन्हें महीने भर अपेक्षा करने के बाद 15 रुपये वेतन मिलता था। ये उनके लिए काफ़ी न था, जल्दी ख़त्म हो जाता था। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिवल सिंह, वह थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वह तहसील में सियानोइस थे। इन दोनों आदमियों का वेतन पंडित से कुछ अधिक न था, तब भी उनकी चैन से गुजरती थी। संध्या को वह कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों आदमियों के पास टहलते थे। घर में कुर्सियाँ, मेज़ें, फर्श आदि सामग्रियाँ मौजूद थीं। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार खमीरा पीते। मुंशी जी को शराब कबाब का व्यसन था। अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए बोतल की बोतल साफ कर देते। जब कुछ नशा होता तो हारमोनियम बजाते। कुछ कष्ट शब्द देखिए। वेतन का मतलब पारिश्रमिक, तहसील का मतलब तहसीलदार का दफ्तर, सियानोइस का मतलब सरकारी खजाने में सियाहा लिखने वाला। सियाहा का मतलब आय व्यय की बही या रोजनामचा। कचहरी का मतलब ऑफिस। मेज़ें का मतलब टेबल। फर्श का मतलब जमीन। खमीरा का मतलब कटहल या अन्य फल आदि का सड़ा हुआ जो तंबाकू में डाला जाता है। कबाब का मतलब सीखों पर भुना हुआ मांस। व्यसन का मतलब खराब अभ्यास या कुअभ्यास। बनिए का मतलब व्यापारी। अलग भाव का मतलब मनोविकार। पंडित चंद्रधर के घर के पास ठाकुर अतिवल सिंह और मुंशी बैजनाथ रहते थे। थाने में हेड कांस्टेबल थे ठाकुर अतिवल सिंह। तहसील में सियानोइस थे मुंशी बैजनाथ। उन दोनों का मासिक वेतन पंडित चंद्रधर से ज़्यादा न था, लेकिन वे खुश चैन से जीते थे। उनके घर में कुर्सियाँ, मेज़ें, फर्श ये सब मौजूद थीं। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेटकर खुशबूदार खमीरा पीते। मुंशी को शराब कबाब का व्यसन था। नशे में आकर हारमोनियम बजाते थे। सारे मोहल्ले में उनका रोबदाब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। उनके लिए बाजार में अलग भाव था। 4 पैसे की चीज़ टके में लाते, लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट को देखकर कूदते और अपने भाग्यों को कोसते। वह लोग इतना भी न जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है अथवा सूर्य पृथ्वी का। साधारण पहाड़ों का भी ज्ञान न था, जिस पर भी ईश्वर ने उन्हें इतनी प्रभुता दे रखी थी। यह लोग पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे। कभी सेर आध सेर दूध भेज देते और कभी थोड़ी सी तरकारियाँ, किंतु इनके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी के 3 ही लड़कों की निगरानी करनी पड़ती। ठाकुर साहब कहते, पंडित जी यह लड़के हर घड़ी खेला करते हैं, जरा उनकी खबर लेते रहिए। मुंशी जी कहते, यह लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिए। यह बातें बड़ी अनुग्रहपूर्ण रीति से कही जाती थी, मानो पंडित जी उनके गुलाम हैं। पंडित जी को यह व्यवहार असह्य था, किंतु इन लोगों को नाराज करने का साहस न कर सकते थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते, कभी आचार चटनी चख लेते। केवल
इतना ही नहीं, बाजार से चीज़ें भी सस्ती लाते। इसलिए बेचारे अनीति को विष के घूंट के समान पीते। इस दुरावस्था से निकलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े यत्न किए थे, प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदें की, पर आशा पूरी न हुई। अंत में हार कर बैठ रहे। हाँ, इतना था कि अपने काम में त्रुटि न होने देते, ठीक समय पर जाते, देर करके आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे, साल में कुछ इनाम देते, वेतन वृद्धि का जब कभी अवसर आता उसका विशेष ध्यान रखते। परंतु इस विभाग की वेतन वृद्धि ऊसर की खेती है, बड़े भाग से हाथ लगती है। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। इसमें कुछ कठिन शब्द है, इसका अर्थ देखो। मोहल्ला नगर का बड़ा अंश, निगरानी देखरेख, आवारा व्यर्थ इधर उधर फिरने वाला। इसका अर्थ समझें। सारे मोहल्ले में उनका रोबदाब था, बड़पन की धाक वे जमाए रखते थे। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। लकड़ी ईंधन मुफ्त मिलता। वह लोग इतना भी न जानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी का। इसका मतलब उन्हें इतना ही ज्ञान न था। उनका साधारण पहाड़ का ज्ञान भी न था, लेकिन ईश्वर उन पर इतनी प्रभुता दे रखी थी। यह लोग पंडित जी पर बड़ी कृपा रखते थे। विद्यालय के अफसर लोग उन पर खुश थे, साल में कुछ इनाम देते और वेतन वृद्धि भी करते थे। लेकिन शिक्षक पद के वेतन वृद्धि ऊसर की खेती जैसे हैं। आज यहाँ पर रखेंगे। बच्चों, तुम्हारे लिए कुछ गूगल फॉर्म में प्रश्न है और एक प्रश्न पत्र भी दिया गया है, इसका उत्तर ज़रूर करना।